बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स बुखारी शरीफ के साथ एक मरतबा हम फिर हाजिर हैं। खालिक कायनात अहकमुल हाकिमीन का फरमान आलिशान कुरान मजीद के अंदर मौजूद फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। फरमाया, और वो कि जब कोई बेहयाई या अपनी जानों पर जुल्म करें तो अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की मुआफ़ी चाहें, और गुनाह कौन बख्शे सिवा अल्लाह के, और अपने किए पर जानबूझकर अड़ न जाएं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बयान फरमाया कि बनी इसराइल के एक आदमी ने 99 आदमियों को कत्ल किया हुआ था। फिर उस जुर्म का हुक्म पूछने के लिए वो एक राहिब के पास आया और उससे पूछा कि अब मेरी तौबा कबूल हो सकती है, मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूं। उस राहिब ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हो सकती। अब उस कातिल ने कहा कि 99 हुए हैं, चलो 100 की गिनती पूरी हो जाए। तो उसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया, 100 पूरा हो गया। उसके बाद लेकिन उस बंदे ने, उस कातिल ने, उस शख्स ने रुका नहीं, थमा नहीं, मायूस नहीं हुआ, बल्कि वो दीगर लोगों से पूछता रहा कि मेरी बख्शिश हो सकती है। एक आदमी से उसने पूछा तो उसने कहा, हाँ, फलां बस्ती में अगर तू चला जाए तो फलां बस्ती के अंदर फलां बंदा है, उससे मिल ले तो तेरी बख्शिश हो सकती है। उस बस्ती की तरफ आज़म सफर हो गया, चल पड़ा वो। अब रास्ते में ही था कि उसकी रूह जो है वो परवाज कर गई। खालिक कायनात ने उसे अपने पास बुला लिया, वो इस दुनिया से आलम बरज़ख की तरफ मुंतकिल हो गया। तो अब दोनों फरिश्ते यानी जन्नत और जहन्नम दोनों के फरिश्ते प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वहां आ गए। अब उन दोनों के दरमियान बहस हुई। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे कि हमने इसे लेकर जाना है, और जहन्नम के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह को हमने लेकर जाना है। अब जब यह बहस हो रही थी तो खालिक के कायनात अहकमुल हाकिमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम ऐसा करो कि ये फलां बस्ती की तरफ जा रहा था और अच्छी नीयत से जा रहा था, तो तुम जो है उस बस्ती और इसकी लाश के दरमियान का फासला नापो। अगर फासला निकले कम, करीब हो, तो फिर इसे जन्नत वाले फरिश्ते ले जाएं, और अगर इसका फासला और जहां से ये चल के आ रहा था वहां का फासला अगर वो ज्यादा करीब निकले तो इसे जहन्नम में ले जाओ। यानी वो जो वादी जहां गुनाहों की थी, जिसकी दलदल के अंदर वो फंसा हुआ था, कि अगर उस वादी की तरफ ये ज्यादा है तो इसे जहन्नम में, अगर बस्ती की तरफ वो तौबा के लिए जिसके पास ये जा रहा था अगर उसके करीब है तो इसे उधर ले जाओ। तो क्या हुआ, खालिक के कायनात अहकमुल हाकिमीन ने फरिश्तों को यह फरमाकर फरिश्ते जमीन नापने लगे। तो खालिक के कायनात ने वो जो जमीन थी, वो जो बस्ती थी जिसके तरफ ये जा रहा था, उसके दरमियान जो फासला था उसको सिकोड़ दिया, वो करीब हो गया, वो फासला कम कर दिया खालिक के कायनात ने, और दूसरा फासला जो है उसे मजीद दूर कर दिया। जब नाप की गई तो अब यह आदमी उस बस्ती की तरफ एक बलिश्त करीब निकला। तो फरिश्ते जो है क्या हुआ, फवाजद इला हाज़िही अक़रबु बिशिब्रि फ़ग़ुफ़िर लह। फरमाते हैं कि एक बलिश्त वो उस बस्ती के करीब निकला तो उसकी बख्शिश कर दी गई और उसे जन्नत के फरिश्ते ले गए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अंदाजा लगाएं कि बंदा वो 100 आदमियों का कातिल तौबा और मग़फ़िरत की नीयत से जब चल पड़ा और सिद्क़ के दिल से, और तौबा के लिए चूंकि ये लाजमी होता है कि इंसान को अपने गुनाहों पर नदामत लाजमी हो, दिल मलामत उसे कर रहा हो, वह नादिम हो, आइंदा ना करने का अहद मुसम्मम उसने किया हुआ हो, और जो है अगर किसी का उसने हक मारा हुआ है तो है उसकी हक तलफी भी पूरी करे, उसे माल किसी का चोरी किया हुआ खुदा ना खास्ता तो उसे माल लौटाए, ये हुकूकुल इबाद जो है ये भी उसने पूरे कर दे वो। उसके बाद जब इंसान तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, रब के हुजूर सरब सुजूद हो जाता है, तो खालिक के कायनात उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो हमें उसकी रहमत से जो है वो नाउमीद नहीं होना चाहिए, बल्कि वो फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउमीद ना हो मेरे बंदे, आ मेरी बारगाह में, आ झुक जा,
मुझसे मांग तो सही, नदामत लेकर तो आ, देख मैं तेरे गुनाहों पर कल में आफ़व फेरता कैसे हूँ। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, उसकी रहमत की तरफ नज़रें टिकाए रखें। अगर गुनाह हो गए हैं तो उसकी बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें। फिर देखिए उसकी रहमत कैसे भाग कर, दौड़ कर हमें गले से लगाती है, हमारे गुनाहों पर कल में आफ़व खालिक के कायनात कैसे फेरता है। खालिक के कायनात हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। यह हदीस मुबारक बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल अंबिया के अंदर मौजूद है।